नियंत्रण ईश्वर ही करता है, हमको उसका नियंत्रण नहीं करना। जो प्रकृति का है, परमात्मा का, उसको परमात्मा को करने दीजिए। अब सूरज के चारों ओर धरती चक्कर लगाती है, अब हम धरती को बोलें कहीं और चक्कर लगाने, नहीं, उसको हम कर नहीं सकते। दूसरे के काम में, ईश्वर के काम में हमको दखल नहीं देना चाहिए। हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं सांस में, सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, इसको भगवान ने नियंत्रण में दिया है, पेड़ पौधे उसको सोख लेते हैं और वो हमको ऑक्सीजन देते हैं। हम CO2 छोड़ते हैं, वो O2 छोड़ते हैं, C कार्बन को खा जाते हैं। सागर से भाप बनकर बादल बनता है, बादल बरसता है और फिर वही पानी वहां जाता है। अब लिखा कि अगस्त ऋषि ने समुद्र को पी लिया, और जब समुद्र सूख गया तो तमाम ऋषियों मुनियों ने उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया कि सागर को छोड़ दीजिए। तब शास्त्रों में लिखा है कि उन्होंने उसको छोड़ दिया, सागर को। सागर इसलिए नमकीन हो गया। तो ये कौन पिया? अगस्त ऋषि। कौन आदमी भाई पूरे समुद्र को पी लिया? वो कितना बड़ा होगा, उसका पेट कितना बड़ा होगा? तो इसका मतलब, इसका कुछ मीनिंग है। समुद्र का सारा पानी भाप बन के उड़ता रहता है, यही है अगस्त ऋषि पी रहे हैं पानी को। आखिर भाप बन के उड़ रहा है ना, तो अगस्त ऋषि पी लिए। फिर उनसे आग्रह किया था उन्होंने, उत्सर्जन किया और सागर को छोड़ दिया। सागर नमकीन हो गया। उसका मतलब ये हो गया कि वो बादल जब जमीन पर बरसता है तो जमीन का बहुत सा चीज बह के, लवण वगैरह उसमें चले जाते हैं। इसीलिए हजारों वर्षों से हो रहा है। भाप शुद्ध पानी है, भाप क्या है? शुद्ध पानी। और वो बरसता है तो जमीन का कीचड़ कादो लेकर जाता है, इसलिए सागर का पानी नमकीन हो जाता है। और जल पानी का नियंत्रण इसी तरह चल रहा है। न बादल खत्म हो रहा है और न समुद्र खत्म हो रहा है, और धरती को सींचा जा रहा है, यहाँ वनस्पति पैदा हो रहे हैं। तो इस तरह से भगवान ने सिंचाई का ऐसा बंदोबस्त किया है कि धरती पर जितने पेड़ पौधे हैं उनकी सिंचाई होती रहती है। हर साल बरसात आता है और पेड़ पौधे सोख लेते हैं पानी, और साल भर वही पानी चलता है, फिर अगला बरसात। जय हिंद, जय भारत।